गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने डायरी लेखन तथा अनुच्छेद लेखन के बारे में जानकारी प्राप्त किया था। आज आप लोग कहानी लेखन के बारे में जानेंगे। कहानी जो है साहित्य की एक विधा है जिसके माध्यम से मनोरंजन होता है और कहानी के माध्यम से हम अपने अतीत के इतिहास को जानते हैं। कहानी कई तरह की होती हैं। कुछ कहानियाँ ज्ञान से परिपूर्ण नैतिक शिक्षाओं से युक्त होती हैं, कुछ जासूसी कहानियाँ होती हैं, कुछ डरावनी कहानियाँ होती हैं, कुछ हंसी से भरी कहानियाँ होती हैं। तो कहानी रोचक ढंग से प्रारंभ करनी चाहिए। कहानी के शब्द और भाषा सरल होनी चाहिए। कहानी का क्रम नहीं टूटना चाहिए। जैसे कहानी चल रही है जो एक क्रम में चलती रहनी चाहिए। कहानी का अंत जो है शिक्षाप्रद होना चाहिए। तो आपके पाठ्यक्रम में कहानी है जो वो है दो मित्र। तो दो मित्र नामक जो कहानी है, सोनू और जीतू घनिष्ठ मित्र थे। उन्होंने आपस में निश्चय किया था कि हमेशा एक दूसरे की सहायता करेंगे और कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। इस तरह से यह पेज नंबर 102 पर है। इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद पत्र लेखन है। तो पत्र लेखन में यही पत्र था। अपनी सखी को जन्मदिन में आने के लिए पत्र लिखिए, यहाँ पे है। तो ऐसे ही पत्र आप लिख लेंगे अपनी सखी को। 735 नायडू कॉलोनी, घाटकोपर, पूर्व मुंबई, पिन। यह है दिनांक 2 जून 2011। प्रिय सखी श्रुति, स्नेह नमस्कार। तुम जानती हो कि मैं 15 जून को प्रतिवर्ष अपना जन्मदिन मनाती हूँ। इस समय गर्मी की छुट्टियाँ होने से स्कूल के कुछ ही दोस्त निखिल, रीना, सत्या ही आ पाएंगे क्योंकि ये सब मेरे पड़ोस में रहते हैं। तुम्हारे न आने से मुझे बहुत दुख होगा, इसलिए तुम्हें ज़रूर आना है। मैं तुम्हें अपने चाचा के साथ वापस घर पहुंचवा दूंगी। चाचा जी और चाची जी को मेरा प्रणाम कहना और छोटी बहन सोनी को प्यार। तुम्हारे आने की प्रतीक्षा में। इस तरह से आप लोग पत्र लिख लेंगे। अब इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद क्या है? किसी वस्तु या विषय पर कम शब्दों में अपने विचार को लिखना अनुच्छेद कहलाता है। कम शब्दों में मतलब हम व्यवस्थित ढंग से 50 या 60 शब्दों में अपने जो विचार व्यक्त करते हैं उसको अनुच्छेद लेखन कहते हैं। हमारा झंडा तिरंगा, यह अनुच्छेद लेखन आपके पाठ्यक्रम में है, तो इसको आप लोग कर लेंगे। हमारे देश के झंडे में 3 रंग हैं। यह पेज नंबर 110 पर है। अब इसके बाद हम चलते हैं अपठित गद्यांश पर। अपठित गद्यांश क्या होता है? वह गद्यांश जो पढ़ाया न गया हो। एक आपको गद्यांश दे दिया जाएगा और उस गद्यांश में से आपसे छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, एक गद्यांश दिया हुआ है। टेलीविज़न दूर दूर के दृश्यों को हमारे सामने पेश करता है, इसलिए इसका नाम दूरदर्शन पड़ा। टेलीविज़न मनोरंजन का एक खजाना है। इस पर तरह तरह के कार्यक्रम दिखाए जाते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल और तरह तरह के खेल चाहे कहीं भी खेले जा रहे हों, उन्हें हम टेलीविज़न पर घर बैठे देख सकते हैं। इस पर आधारित ऐसे ही प्रश्न पूछा है। मनोरंजन का खजाना क्या है? टेलीविज़न। दूरदर्शन का अर्थ क्या है? दूर के दृश्यों को दिखाने वाला। टेलीविज़न पर हम क्या देख सकते हैं? फिल्में देख सकते हैं, नाटक देख सकते हैं, खेल कूद देख सकते हैं। इसके बाद टेलीविज़न से क्या लाभ हैं? तो क्रिकेट, फुटबॉल आदि के मैच देख सकते हैं। भोजन बनाने की विधियां जान सकते हैं। घर पर बैठे अनेक विषयों की जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। तो इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है दूरदर्शन के लाभ। अब आप लोग इसको क्या करेंगे? ऐसे ही अपठित गद्यांश हल करने का प्रयास करेंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं कि परीक्षा में किस तरह से
आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, इस तरह से प्रश्न होंगे, 4 विकल्प होंगे। जैसे बहुविकल्पी प्रश्न है ये, किसी एक विदेशी भाषा का चयन करें। तो कश्मीरी जो है विदेशी भाषा नहीं है। तमिल जो है वो भी विदेशी भाषा नहीं है। तेलुगु विदेशी भाषा नहीं है। इतावली जो है ये इटली में बोली जाती है, इसलिए ये विदेशी भाषा है। मेले में बहुत भीड़ होती है। द्रव्यवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। तो भीड़ जो है क्या है, वो समूह है, इसलिए हम समूह पर टिक लगा देंगे। अलमारियों में कपड़े रखे हैं, तो यहाँ अलमारियों में क्या है, स्थान को घेरे हुए है। तो ये अपादान तो है नहीं, अलग हो नहीं रहा है, दो में तुलना हो नहीं रही है, कर्ता कारक तो है नहीं। तो इस तरह से यह आपका एक कारक और यहाँ लिखना चाहिए मुझे। चौथा कारक है कर्म कारक। तो इसमें से इन 4 कारकों में से एक कारक चुनना है आपको। तो स्थान घेर रहा है, इसलिए अधिकरण कारक होगा। अपदान नहीं होगा, कर्ता नहीं होगा, कर्म नहीं होगा। ये कौन सा कारक होगा, अधिकरण। ऐसे ही मित्र का पर्यायवाची शब्द है शत्रु, मित्र, सखा, मित्र। तो जो उसका सही पर्यायवाची है उसको आप चुन लेंगे। प्यारे छात्रों, मैं आशा रखता हूँ कि आप लोग सही ढंग से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और सारे अभ्यास कार्य और प्रश्नार्थ याद कर रहे होंगे। धन्यवाद, थैंक यू।